हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, टारगेट 90 सीरीज का आज 81वां दिन है और आज हम इकोनॉमिक्स के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। एक का नाम है सामाजिक विकास, दूसरे का नाम है बेरोजगारी। यहां से क्वेश्चन बनता है, इन्हीं टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, एनएसएसओ या फिर यूएनओ। बताइए कि बेरोजगारी के आंकड़े जो कौन एकत्रित करेगा, कौन प्रकाशित करेगा, ये आप बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय प्रतिदर्श, या इसे हम प्रतिदर्श को ही हम नमूना बोलते हैं, सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। काम क्या करती है? तो बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करती है। ऐसे लोग जो कि 15 से लेकर 65 साल के बीच में हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनको रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते, उनको काम अवसर नहीं मिल पाता, उसे हम बेरोजगारी में काउंट करते हैं। ठीक है, कौन बताएगा कितने परसेंट लोग बेरोजगार हैं, कितने लाख, कितने करोड़ लोग बेरोजगार हैं? एनएसएसओ ये सर्वेक्षण करता है। उसके बाद देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को भारत में प्रारंभ किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया? सितंबर 2014, अक्टूबर 2014, नवंबर 2014 या फिर दिसंबर 2014? देखिए, इस क्वेश्चन को लाने का पर्पस क्या है? ऐसी जो योजनाएं आती हैं, वो योजनाओं से क्वेश्चन बनता है। किस में बनेगा? इकोनॉमिक्स में बनेगा। किस में? इकोनॉमिक्स में। जो करंट में सरकारी योजनाएं लाती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे कि राष्ट्रीय सरकार, ठीक है, नेशनल पे जो केंद्र सरकार रहती है वो, है ना, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार, जो भी योजनाएं लाती हैं, लेटेस्ट योजनाएं, वहां से क्वेश्चन पूछता है। जैसे महतारी वंदन योजना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कितना पैसा मिलता है, कब तक मिलेगा, किसको मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन बनता है। कब इसकी लिस्ट जारी की गई, सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए, स्वच्छ भारत मिशन को कब भारत में प्रारंभ किया गया? कब? तो अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 को यह प्रारंभ किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में प्रथम रैंक का देश कौन सा है? कौन सा? एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एचडीआर। कौन सा? एचडीआर। एचडीआर के अकॉर्डिंग मानव विकास सूचकांक, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बताइए कि फर्स्ट रैंक किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है एचडीआई से रिलेटेड। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो फर्स्ट रैंक है, तो उसका नाम है स्विट्जरलैंड। क्या? स्विट्जरलैंड। तो मानव विकास सूचकांक में पहला जो रैंक है वो है स्विट्जरलैंड का। अब ये मानव विकास सूचकांक ये किस बेस पे जारी किया जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस बेस पे? पहली चीज कि जीवन प्रत्याशा वहां पे कितनी है, कहीं भी, जहां की भी, जिस भी देश की बात होती है, कि वहां की जीवन प्रत्याशा कितनी है, मतलब वहां के लोग कितने साल जी सकते हैं, ये बताइए, पहली चीज। ठीक है, दूसरा, वहां साक्षरता या शिक्षा के बारे में बात होती है, साक्षरता। और जो तीसरी चीज रहती है, वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय। ये तीन चीजों पे ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। क्या क्या चीजें देखी जाती है? कितने साल जिएंगे, कैसी शिक्षा की पद्धति है, कैसे वहां के लोग शिक्षित हैं या शिक्षित हैं, प्रति व्यक्ति आय कितनी है वहां के लोगों की। ठीक है, इन तीनों बेस पे ही मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। यहाँ पे पहला रैंक तो किसका आ गया? स्विट्जरलैंड का। भारत का रैंक बता दीजिए। भारत का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का ही रैंक पूछते हैं। भारत का रैंक है 134वां रैंक। कौन सा? 134वां रैंक है भारत का, और स्विट्जरलैंड का फर्स्ट रैंक है। भारत का आपको याद रखना ही है 134वां रैंक। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है, उनकी संख्या क्या है? 90 दिन,
100 दिन, 120 दिन या फिर 180 दिन? क्या मनरेगा की बात हो रही है? किसकी? यहाँ पे तो अभी क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, है ना। इसके अंतर्गत बताइए एक साल में कितने दिन की रोजगार की गारंटी सरकार लेती है कि हम आपको रोजगार की गारंटी देते हैं? बताइए कितने दिन के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा कब? 100 दिन के लिए। ठीक है, अब बताइए कि जो ये नरेगा है, ये क्या है? नरेगा है। नरेगा कब लागू होता है ये? तो 2006 में। कब? 2006 में। ठीक है, कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से ये लागू होता है नरेगा योजना। ठीक है, आंध्र प्रदेश से 2006 में। 2009 में इसका नाम क्या हो जाता है? तो 2009 में इसका नाम हो जाता है मनरेगा। क्या नाम हो जाता है? मनरेगा इसका नाम हो जाता है। ठीक है, इसमें 100 दिन का रोजगार की गारंटी ली जाती है। सरकार बोलती है हम आपको रोजगार देंगे। क्या रोजगार देंगे? देखिए, इसमें अकुशल लोग रहते हैं। कैसे? अकुशल लोग। अकुशल मतलब उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ आप इतने पढ़े लिखे हो, आप ये करना चाहिए, कुछ भी नहीं। जो अकुशल लोग हैं इनका काम क्या? तो जैसे कि रोड बनाना हुआ, है ना, नाली खुदवाना हुआ, पेड़ पौधे लगवाना हुआ, तो ऐसे अकुशल श्रमिक लोगों को यहाँ पे क्या मनरेगा के तहत यहाँ पे रोजगार की गारंटी दी जाती है। कितने दिन? 100 दिन के लिए। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन कितना मनरेगा मजदूरी दी जाती है? प्रतिदिन मजदूरी कितनी दी जाती है छत्तीसगढ़ में? और भारत में सर्वाधिक, बताइए भारत में सर्वाधिक कहाँ पे? भारत में सर्वाधिक मजदूरी कौन सा राज्य देता है? सर्वाधिक मजदूरी प्रतिदिन कौन सा राज्य देता है? दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। छत्तीसगढ़ में 243 रुपए, कितना? 243 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मनरेगा की मजदूरी मिलेगी। और भारत में सर्वाधिक मजदूरी कहाँ पे? तो बोलोगे हरियाणा जी, हरियाणा राज्य में। ठीक है, हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य में कितना है? तो 374 रुपए। कितना? 374 रुपए। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 374 रुपए ही है। लेकिन आपको याद किसके बारे में रखना है? हरियाणा के बारे में। हरियाणा में सबसे ज्यादा 374 रुपए, छत्तीसगढ़ में 243 रुपए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय या फिर सामाजिक असमानता? किसमें? मानव विकास सूचकांक में किस चीज को हम सम्मिलित नहीं करते? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी जैसे हमने बात किया था, जीवन प्रत्याशा मतलब लोगों की उम्र कितनी होगी उसको हम काउंट करते हैं। शिक्षा का स्तर कैसा है उस देश का, और प्रति व्यक्ति आय उस देश की कैसी है, ये तीनों चीजों के बेस पे ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है तीनों, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ये इंडेक्स को बनाया किसने? प्रतिपादन किसने किया इसका? प्रतिपादन किसने किया इस इंडेक्स का कि हम जीवन प्रत्याशा देखेंगे मानव विकास के लिए और हम शिक्षा का स्तर देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय देखेंगे? बताइए किसने प्रतिपादन किया? इसका आंसर हो जाएगा महबूब उल हक। कौन? महबूब उल हक। ये कौन थे? तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, इन्होंने ही प्रतिपादित किया था कि मानव विकास सूचकांक के लिए जीवन प्रत्याशा देखा जाएगा, शिक्षा का स्तर देखा जाएगा और उस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। लेकिन ये अकेले नहीं किए थे, इनका सहयोग कौन किया था? तो सहयोग करते हैं भारत के नोबेल प्राइज के विजेता हैं एक, जिनका नाम क्या है? अमर्त्य सेन। क्या नाम है? अमर्त्य सेन। इन्होंने सहयोग किया था। ठीक है, सहयोग किया था। तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन दोनों ने मिलकर मानव विकास सूचकांक के लिए जो यहाँ पे सूचकांक जारी किया जाता है 3 बेस पे, उनका प्रतिपादन किए थे। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है प्रौद्योगिकी, चक्रीय, संघर्ष संबंधी या फिर संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में जो अधिकांशतः बेरोजगारी है वो कैसी बेरोजगारी है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौशल की कमी, स्किल की कमी को ही हम बोलते हैं कि संरचनात्मक बेरोजगारी है। कौशल कमी मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि चलिए हम एक काम करते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं या फिर एक एप्लीकेशन बनाते हैं या फिर चलिए हम लोग एडिटिंग का काम सीखते हैं, तो बोलोगे मुझे नहीं आता,
है ना। अगर मैं आपको बोलता हूँ चलिए यार हम लोग एक काम करते हैं, एक अच्छा बहुत सा अच्छा सा बड़ा सा खेत खरीदते हैं और उसमें हम लोग को ये फसल लाएंगे, अरे नहीं मुझे खेती करनी नहीं आती, मतलब स्किल की कमी है। स्किल की कमी को ही हम बोल देते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। मतलब लोगों के पास देखिए, अगर आप चाहोगे तो हाँ आपको रोजगार मिल जाएगा, कोई भी कंपनी वाला बोलेगा ठीक है यहाँ पे आ जाइए आपको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारी जगह क्या होता है, हमारे पास स्किल नहीं है। स्किल की कमी की वजह से ही संरचनात्मक बेरोजगारी मुख्यतः होती है। यह मुख्यतः कहाँ पे, तो हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्या है। तो भारत में या फिर आप बोल सकते हो विकासशील देशों में ये मुख्यतः पाई जाती है, विकासशील देश में, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है, तो चक्रीय बेरोजगारी मतलब हाँ कुछ टाइम के लिए बेरोजगारी आया, फिर लोगों को रोजगार मिल गया, फिर लोगों को बेरोजगारी थोड़ा सा आया, फिर रोजगार मिल गया, इसे हम बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। जैसे कि मंदी आया, मंदी आया तो क्या होगा, जो कंपनियां रहेंगी वो लोगों को रोजगार से हटा देंगी, अब ये बेरोजगार हो गए। फिर मंदी गया, अब मंदी गया गया तो क्या हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लोगों को रोजगार मिल गया। तो ये क्या हो गया, मंदी आया तो बेरोजगार, फिर उसके बाद इनको रोजगार मिल गया, इसे ही हम बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। ये विकसित देशों में मुख्यतः होता है। कहाँ पे, तो विकसित देशों में। हमारे देशों में ऐसा कुछ होता नहीं है, विकसित देश में ये सारी चीजें होती हैं ये वाली। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है बेरोजगार व्यक्तियों से, गृहिणियों में बेरोजगारी से, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, या फिर किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। छिपी बेरोजगारी जिसे आप बोलेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब बता दीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं और प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 एकड़ जमीन है, ठीक है, 1 एकड़ जमीन। अब इसमें आप लोग 3 भाई हो, आपके पापा लोग 3 भाई हैं, ठीक है, तो 3 भाई और पापा लोग हो गए और एक आध दादा लोग हो गए, ठीक है। तो इसमें से 8-10 लोग इसी काम में लगे हो। सोचो 1 एकड़ जमीन है, 8-10 लोग यहाँ पे काम किए पड़े हो। वही का ये जो 1 एकड़ जमीन है इसमें 2 लोग काम करें, 1 से 2 लोग यहाँ पे काम करें, अपना ट्रैक्टर वगैरह रख लें, यहाँ पे सारी मशीन वगैरह रख लें। बाकी जो बचे हैं 6-7 लोग, ये जाके दूसरा कोई किराना दुकान खोल ले, कोई यहाँ पे अब जो गाड़ी में जो हवा भरते हैं सारा काम, मतलब कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो कोई काम, कोई टीचिंग वाला काम कर लिया, कोई किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो अलग अलग काम कर लिए, अलग अलग काम कर लिए, तो कहीं ना कहीं इनको भी रोजगार, इनको भी रोजगार, इनको भी रोजगार, इनको भी रोजगार, सबको रोजगार मिल गया। बोलोगे हाँ ये तो बहुत सही है, इसी को हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब कम लोगों की नीड है लेकिन ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। ये किस में मुख्यतः देखा जाता है, तो ये मुख्यतः देखा जाता है कृषि क्षेत्र में, क्योंकि ज़्यादातर लोग भारत में कृषि काम करते हैं, पूरा का पूरा फैमिली कृषि में ही लगा हुआ है। चाहे तो अगर दूसरी जगह लगा रहेगा तो ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल पाएगा। उसके बाद भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण, या फिर जिसे हम बोलते हैं टीका, पूरे देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण, बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी सदृश ग्रहों के लिए भारत की स्वयं की खोज, या फिर नई शिक्षा नीति। बताइए मिशन इंद्रधनुष इसका पर्पस क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। योजनाएं जो करंट में चलती हैं उससे क्वेश्चन बनते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीके के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य क्या है, गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना, पक्की सड़क बनाना, दोनों ए और बी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ए और बी, मतलब गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना भी है और पक्की सड़क बनाना भी। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, 1958, 1955, 1952 या फिर 1951। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसका राइट आंसर सी, 1952 में। 1952 कब, 2 अक्टूबर को ये स्टार्ट होता है, 2 अक्टूबर 1952 को ये शुरुआत होता है। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम होता क्या है, तो ग्रामीण या फिर गांव में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहली चीज तो वहां पे स्वच्छता होनी चाहिए, वहां पे लोग स्वस्थ रहें, वहां पे अच्छी शिक्षा होनी चाहिए,
और कृषि में सुधार होना चाहिए, कृषि सुधार, है ना, कृषि जो पद्धतियां हैं उसमें सुधार होना चाहिए। ये सारी चीज़ों के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कब? तो 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1952 में इसकी शुरुआत की जाती है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। उसमें उद्देश्य क्या होता है? गांव में स्वच्छता बढ़ाना है, स्वास्थ्य लोग अच्छे स्वस्थ लोग रहें, है ना, शिक्षा का स्तर बढ़ाइए और कृषि का सुधार करिए। वीमेंस डे या फिर नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च, 14 फरवरी, 10 मई या फिर 2 अक्टूबर? नारियों का दिवस बोलोगे रोज है 8 मार्च, 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 8 मार्च को वीमेंस डे मनाते हैं। कभी कभी ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नारी दिवस कब, है ना, मातृपितृ दिवस कब, अलग अलग दिवस के बारे में, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक बताइए। मॉरिस डी मॉरिस, UNDP या फिर महबूब उल हक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉरिस डी मॉरिस। मॉरिस डी मॉरिस ने जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के बारे में उन्होंने प्रतिपादन किया था, विकसित किया था। इसमें क्या क्या देखते हैं सूचकांक में? इसमें भी 3 चीजें ही रहती हैं जो देखी जाती हैं। पहला क्या? शिशु मृत्यु दर कैसा है उस देश का, शिशु मृत्यु दर कैसा है उस देश का, उस देश में लोगों की शिक्षा कैसी है, और जो तीसरा है वो जीवन प्रत्याशा, मतलब कितने साल लोग वहाँ पे जीते हैं। ये तीनों चीज़ों को देखकर ही क्या बनाया गया है? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। प्रतिपादन किसने किया? मॉरिस डी मॉरिस ने। दोस्तों देखिए, हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, छोटा सा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट था, जितने भी क्वेश्चन किए सारे इंपॉर्टेंट है, और जितने अलग से फैक्ट बताए हैं सारे फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब इस PDF को जो हमने यहाँ पे बनाया है, जो हमने क्लास में यहाँ पे सॉल्व किया सारी चीज़ें, इसके PDF अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में, कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन में आपको जाना है और एप्लीकेशन में आपको फ्री PDF, यहाँ पे ई बुक वाला ऑप्शन दिखेगा आपको। ई बुक में अगर आप देखेंगे फ्री PDF आपको दिखेगा। अब फ्री PDF में ही आपको जाकर वहाँ पे सारे क्लास जो अभी करंट में क्लासेस हो रही हैं, चाहे MCQs की क्लास हो या फिर जो और दूसरी क्लासेस हो रही हैं, सारी क्लासेस वहाँ पे, सारी क्लासेस का PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा कुछ डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।